होंगे, मस्त होंगे, शानदार लाजवाब होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक और नई वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो वैकेंसी है IBPS RRB वैकेंसी है, जिसमें 10,000 प्लस पदों पर एक नई भर्ती आई हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम उसके क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, कब से कब तक इसके फॉर्म फिलिप होंगे और इसके पूरी डिटेल, इसकी सिलेबस के बारे में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। अब बहुत से बच्चों का एक क्वेश्चन बनता है कि सर हम एसएससी के साथ इसकी तैयारी भी, प्रिपरेशन यानी कि तैयारी भी कर सकते हैं क्या? तो मेरा आंसर है कि जी हाँ, कर सकते हो आप, क्योंकि यदि इसका सिलेबस देखें तो मैथ का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग रहता है और जो ऑल ओवर वो सिलेबस है आपका सेम रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम इसकी पूरी प्रोसेस के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करें इसके नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन कितने पदों पर आपकी ये वैकेंसी आने वाली है? तो IBPS RRB वैकेंसी 2024 पोस्ट आपकी ये रहने वाली है और टोटल वैकेंसी आपकी रहने वाली है 10,313 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। फर्स्ट नंबर पर आती है हमारी सबसे ज्यादा वैकेंसी है 5,800 ऑफिसर असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की आपकी वैकेंसी कितनी रहने वाली है? 5,800 वैकेंसी ऑफिशियल असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की रहने वाली। फिर बात करें ऑफिसर स्किल फर्स्ट की, उसकी रहने वाली है 3,583 वैकेंसी रहने वाली है। उसके बाद में सेकंड और थर्ड की रहने वाली है 133 वैकेंसी किसकी रहने वाली है? ऑफिशियल स्किल की थर्ड की कितनी रहने वाली है? 133 वैकेंसी रहने वाली है। यानी कि टोटल कितनी वैकेंसी आपकी? 10,313 वैकेंसी है। तो ये क्या आया था अपना IBPS RRB का नोटिफिकेशन है कि कितनी वैकेंसी है। तो सबसे ज्यादा बात करूं वैकेंसी की तो सबसे ज्यादा क्लर्क की वैकेंसी सबसे ज्यादा है, 5,800 वैकेंसी है। उसके बाद में बात करूं तो ऑफिशियल स्किल फर्स्ट की वैकेंसी ज्यादा है, 3,583 वैकेंसी आपकी रहने वाले हैं। उसके बाद अब इसके हम बात करें इसके जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जो IBPS RRB क्लर्क का जो आपका सिलेक्शन होगा वो किस हिसाब से होगा? तो आपकी जो वैकेंसी है वो 5,585 वैकेंसी रहने वाली है। फिर बात करूं इसके रजिस्ट्रेशन की डेट की तो 7 जून से लेकर 27 जून तक इसका आपके फॉर्म में भरे जाएंगे। फिर हम बात करें कि आपका सिलेक्शन किस हिसाब से होगा। तो पहले आपका प्री होगा, उसके बाद में मेंस होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। यानी कि 3 फेजों में ये आपकी परीक्षा कंप्लीट होगी। उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। फर्स्ट पेपर होगा आपका प्री, सेकंड पेपर होगा मेंस और थर्ड पेपर होगा आपका इंटरव्यू। और उसके बाद में बात करूं हमें ऑफिशियल स्किल सेकंड और थर्ड की, तो सेकंड और थर्ड में पहले तो एक पेपर होगा, उसके बाद में इसका क्या होगा? इंटरव्यू रहने वाला है। तो ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस हिसाब से होगा। ऑफिशियल क्लर्क का आपका होगा 3 फेजों में। फर्स्ट फेज होगा आपका प्री, उसके बाद में मेंस, उसके बाद में आपका इंटरव्यू। फिर बात करूं दूसरा तो ऑफिशियल स्किल सेकंड और थर्ड की बात करूं तो पहले होगा पेपर, उसके बाद में होगा इसका इंटरव्यू होगा। अब आइए हम पहले क्लर्क के जो एग्जाम डेट के बारे में चर्चा करते हैं। तो IBPS RRB क्लर्क 2024 में जो आपका क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था 7 जून 2024 का इसका नोटिफिकेशन आया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट 7 जून 2024 को ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। फिर बात करूं अप्लाई ऑनलाइन 2024 एंड यानी कि फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहने वाली है? 27 जून 2024 से रहने वाली है। यानी कि आपके पास 10 दिन का टाइम है फॉर्म में अप्लाई करने के लिए। फिर बात करें हम क्लर्क के जो पेपर, तो पहले होगा इसका प्री, उसके बाद में होगा मेंस, उसके बाद में इंटरव्यू। तो प्री पेपर कब होगा? तो ये इंपॉर्टेंट डेट दे रखी है 3, 4, 10, 17, 18 अगस्त 2024 को आपका प्री का पेपर है, यानी कि क्लर्क प्री का पेपर होने वाला है। उसके बाद में होगा आपका मेंस का, तो मेंस का पेपर होगा 6 अक्टूबर 2024 को आपका मेंस का पेपर हो जाएगा। तो ये डेट थी एग्जाम डेट क्लर्क की। अब बात करें ऑफिशियल स्किल सेकंड और थर्ड की, तो 29 सितंबर 2024 को स्किल सेकंड और थर्ड का आपका एग्जाम होने वाली है। यहां तक कि आपकी बेसिक बातें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करूं इसकी जो फॉर्म फीस की और इसके एज लिमिट की बात करता हूं। तो पहले बात करूं फॉर्म फीस की, तो SC ST PWD की आपकी जो फॉर्म फीस रहने वाली है वो 175 रुपए रहने वाली है। और अदर कैटेगरी यानी कि जनरल OBC
और ईडब्ल्यूएस की जो फीस रहने वाली है वो 850 आपकी फीस रहने वाली है। अब हम बात करें इसकी एज लिमिट की, तो पहले सबसे पहले आता है ऑफिशियल असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की जो एज क्या रहने वाली है 18 साल से 28 साल तक रहने। जो बच्चा 18 साल का हो चुका है और 28 साल के बीच का जो बच्चा है वो इसका फॉर्म फिलअप कर सकता है। उसके बाद में बात करूं ऑफिशियल स्किल्स फेस्ट की, तो 18 से 30 साल यानी कि जो बच्चा 18 साल से 30 साल के बीच में है वो ऑफिशियल स्किल फेस्ट का पेपर फॉर्म भर सकता है। फिर बात करें सेकंड की, तो 21 से 32 ईयर तक का इसका रहने वाला यानी कि 21 साल से 32 साल तक का बच्चा उसका फॉर्म भर सकता हूं। फिर बात करें स्किल थर्ड की, तो 21 से 40 साल तक का बच्चा इसका फॉर्म भर सकता है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो एज रिलेशन की, यानी कि छूट कितनी दी जाएगी, तो SC ST को 5 साल की छूट दी जाएगी, OBC वालों को 3 साल की और PW वालों को 10 साल की आपकी छूट दी जाएगी। तो हमारी क्या क्या बातें क्लियर होगी, कब इसकी एग्जाम होगी, ये चीजें क्लियर होगी, एज क्या। अब यदि मैं बात करूं इसके सिलेबस की, तो यानी कि प्री में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, मेंस में सिलेबस से क्या रहने वाला है। तो प्री में आपके दो ही सब्जेक्ट आने वाले हैं, रीजनिंग और मैथ। तो रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन रहने वाले 40 नंबर के, और मैथ के भी 40 क्वेश्चन रहने वाले 40 नंबर के, यानी कि 80 क्वेश्चन होंगे 80 नंबर का, और आपको समय दिया जाएगा 45 मिनट का। और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहने वाली है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 क्या रहने वाले, नेगेटिव मार्किंग, यानी कि यदि आप 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो 1 क्वेश्चन आपका सही है वो गलत हो जाएगा। तो ये क्या है, मेन प्री में आपका मैथ और रीजनिंग का एवरेज रहने वाला। फिर बात करूं मैं मेंस की, तो मेंस में रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और मैथ की रहने वाली है। अब यहां पर बात करें रीजनिंग और मैथ की, तो आपको प्री के पेपर में आपकी क्लियर हो जाएगी, और धीरे धीरे अभी से लग जाना कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश या हिंदी को अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, जब तक पेपर हो तब तक आपको बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। तो बात करूं रीजनिंग की, रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं और वो 50 नंबर के आपके होंगे, 40 क्वेश्चन 50 नंबर के। फिर बात करूं कंप्यूटर की, तो 40 क्वेश्चन 20 नंबर के आपका रहने वाला है। फिर जनरल अवेयरनेस की, तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। फिर इंग्लिश या हिंदी में से एक चूज करनी होती है, तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। फिर बात करूं मैथ की, तो 40 क्वेश्चन 50 नंबर के रहने वाले हैं। तो कितने की लड़ाई करनी होगी आपको, 200 क्वेश्चन पर 200 नंबर की आपको लड़ाई करनी है। तो मैंने बता दिया मैथ रीजनिंग तो आपकी प्री के पेपर में तैयार हो जाएगी। अभी से थोड़ा थोड़ा यदि आप कंप्यूटर, जीके और इंग्लिश या हिंदी अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना, तो आपके जो मेंस का पेपर आएगा तब तक आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। और अब की बार IBPS से, यानी कि IBPS RRB क्लर्क में आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। यदि खूब मन लगाकर यदि तैयारी करोगे तब होगा, ऐसे नहीं होगा। अपने आप को 100% दो मेहनत करके, उसी से आपकी तैयारी होगी। तो जिन बच्चों के जो कंफ्यूजन थे वो आज दूर हो चुके हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट कर एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।